अस्सलामुअलैकुम। आप सबको खुश आमदीद जे टीवी पर। तो पब्लिक वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो और लाइक भी किया करो और एक प्यारा सा कमेंट भी किया करो, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। पहले स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर इसे याद करते हैं, फिर इसे रिकॉर्ड करना, फिर इसे एडिटिंग करना, फिर इसका थंबनेल बनाना और फिर आपके सामने एक अच्छे तरीके से पेश करना। तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा वक़्त भी लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी होती है। तो इस मेहनत का सिला आप लोगों ने ही देना है। तो आप लोग हमारे हौसला अफ़ज़ाई के लिए वीडियो को शेयर भी किया करो और साथ में प्यारा सा कमेंट भी किया करो। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएँगे कि फ़ातिमा की और औज़ की क्या शादी होगी कि नहीं होगी, और साथ में ही हम आपको बताएँगे क्या सूफिया की भी मौत हो जाएगी या फिर मोहम्मद रज़ाक इसे सीज़न 7 में भी लेकर जाएँगे। और साथ में ही हम आपको बताएँगे कि बुरहान बे के किरदार अदा करने वाले अमर बे ने तुर्की में एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उसने सब कुछ बता दिया है जिसकी वजह से उसने ड्रामा छोड़ा है। तो ये भी हम आपको आज की वीडियो में ही बताएँगे, तो इसीलिए वीडियो आखिर तक लाज़मी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो। तो पब्लिक, आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक खूबसूरत वीडियो दिखाते हैं। आपने वीडियो तो देख ली होगी और पब्लिक आपको बताते चलेंगे ये वीडियो कुल्लू उस्मान की सीजन 7 के लास्ट एपिसोड की थी। तो किस किस को इस सीजन खत्म होने का दुख हुआ हमें कमेंट में बताइएगा। तो पब्लिक, चाहे रेटिंग के लिहाज से ड्रामा नहीं था ठीक, लेकिन कुल्लू उस्मान के अभी तक भी इतने ज्यादा फैन है कि ड्रामे को जरूर पसंद करते हैं। और पब्लिक आपको बताते चलेंगे कसम से बहुत दुख हुआ, दिल से दुख हुआ कोल्ड सामान सीजन 6 खत्म होने का। और हमारे लिए खुशी की बात तब भी होगी जब हमें कोल्ड सामान सीजन 7 का ट्रेलर दिखाया जाए। तो इसके लिए हमें तकरीबन 3 से 4 महीने इंतजार करना पड़ेगा। तो इस इंतजार के बीच में हम आपको जो भी हमें मालूमात फराहम होती रहेंगी, हम उन मालूमात की अपडेट्स आपको साथ साथ में ही देते चलेंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारी वीडियो जरूर देखा करो। तो पब्लिक, आपको बताते चले कि फातिमा की और उसकी शादी नहीं होगी। जबकि ऐसा ना होता तो हमें ट्रेलर में कोई सीन दिखाए जाते, कोई सुनहरी सीन दिखाए जाते फातिमा और उसके, लेकिन हमें ट्रेलर में कुछ नहीं दिखाया गया। तो जहां तक मुझे लगता है कि इन दोनों की शादी नहीं होगी, मोहम्मद रज़ाक इन दोनों की शादी कुल्लू सलमान सीजन 6 में नहीं करवाएंगे। तो अगर कुल्लू सलमान सीजन 7 में और उसका किरदार रहेगा, लेकिन एक शर्त पर कि फातिमा का किरदार अदा करने वाली भी अदाकार यही होंगी। अगर यही होंगी तो इन दोनों का किरदार कुल्लू सलमान सीजन 7 में भी चलेगा। और अगर ये अदाकारा ना हुई तो फिर उसका भी किरदार चेंज कर दिया जाएगा। तो पब्लिक का आपको पता चले कि हो सकता है कुल सामान एक बहुत बड़े टाइम जब के साथ में दिखाया जाए और इस टाइम जब के बीच सब सिपाहियों की शादी हो जाए, जबकि उस माबे ने कहा है कि मैं अपने सब सिपाहियों की शादी करवाऊंगा। तो हो सकता है कि इसी टाइम जब में सब सिपाहियों की शादी हो जाए और फिर इन सब की शादियां हमें सीजन 7 में दिखाई जाए। और पब्लिक को आपको बताते चलें कि इस काम की जिम्मेदारी उस मामले ने बाला खातून पर डाली है कि वो तमाम सिपाहियों के लिए एक अच्छी अच्छी बीवी ढूंढेगी और उनकी शादियां करवाएंगी। तो हमें ड्रामे में तो नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन जब टाइम जब के बाद दिखाया जाएगा तो हमें सिपाहियों की बीवियां जरूर दिखाई जाएंगी। इनकी शादी ड्रामे में तो नहीं दिखाई जाएगी, लेकिन ड्रामे के बाद ये हमें जरूर देखने को मिलेंगी। और पब्लिक का आपको बताते चले कि बुरहान बे किरदार अदा करने वाले अदाकार अमर बे ने तुर्की में एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू ने तुर्की में एक हलचल मचा दी है। तो उसने उस इंटरव्यू में कहा है कि कुल उस्मान में अदाकारी देखकर काम नहीं मिलता, बल्कि यारी दोस्ती निभाते हैं और उनको काम मिलता है, ना कि किसी मेहनत करने वाले लड़के को। तो ये उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि मुझे उस्मान में इतना स्क्रीन टाइम नहीं मिलता था और ना ही मेरे किरदार को अहम बना रहे थे। तो इसी वजह से मैंने उस्मान को छोड़ दिया। जबकि कौन ने भी ऐसा ही किया था, कौन को भी इतना स्क्रीन टाइम नहीं मिलता मिलता और उसके किरदार को भी बहुत हल्का रखा हुआ था और उसने भी उस्मान को छोड़ दिया। और पब्लिक का आपको बताते चलें कि हो सकता है कि सुबह की मौत ना हो और इसे कुर्डुस्मान सीजन 7 में भी रखा जाए। तो पब्लिक, हम कुर्डुस्मान में इस ओहदे के लिहाज से कबूल करेंगे कि वो उस मामले की अच्छी दोस्त बन जाए और इस्लाम कबूल करके उस मामले के किसी सिपाही के साथ शादी कर ले,
क्योंकि उसने उस मामले के साथ दुश्मनी बहुत देर तक रख ली है और अब उसे चाहिए कि उस मामले के साथ दोस्ती कर ले और महमूद बुज़दाक उसे सीजन 7 में इस तरह में दिखाए, ना कि एक दुश्मन के तौर पर। और अगर दुश्मन के तौर पर दिखाया जाए तो फिर से सूफिया वही पुरानी वाली चालें चलेंगी, तो इसकी चालें देखने में हमें मजा नहीं आएगा। तो इसलिए महमूद बुज़दाक को चाहिए कि कुर्डुस उस्मान सीजन 7 में उस मामले के किसी ताकतवर दुश्मन को लाया जाए और पब्लिक का आपको पता चले कि कलाडियस उस बेग के हाथों कैसे लगा। तो जब कलाडियस और सूफिया ने कबीले पर हमला किया था तो वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। और पब्लिक, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि बाजंतीनियों की और तुर्कों की एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। तो ये जंग हुई होगी और इस जंग में कलाडियस को शिकस्त होगी और फिर उस मामले कलाडियस को घोड़े पर घसीटते हुए कबीले में लेकर आए। तो ये एक बहुत अच्छा सीन था कि उस मामले ने कलाडियस का सर सब लोगों के सामने काटा। तो ये हमें काफी देर से बाद दिखाया गया है, जबकि कुर्डुस्मान जब शुरू हुआ था या अर्तुगरुल में दिखाया जाता था कि जब किसी दुश्मन का सर काटा जाता था तो उसका सर सब लोगों के सामने काटा जाता था। तो ये भी हमें बहुत अरसे बाद दिखाया गया कि प्रोड्यूस का सर सब लोगों के सामने कलम किया गया। और पब्लिक आपको बताते चले कि सोफिया उस मामले के जाल में कैसे फंसी थी। तो पब्लिक आपको बताएं कि उस मामले और बाला खातून जंगल में अकेले फिर रहे थे और सूफिया ने इसका फायदा उठाते हुए उन पर हमला किया और फिर उस मामले के सिपाही दुरान बुरहान वहां पर आ गए और सूफिया को शिकस्त होगी। तो उधर ही सूफिया को किडनैप कर लिया और फिर उस मामले से कबीले ले आए। तो इससे हमें वादा होता है कि अगर सूफिया का सर कलम करना होता तो उस मामले ने उधर ही कलम कर देना था, जबकि उसे कबीले लेकर आए और उसके सामने कलरिस का सर कलम किया। और साथ में ही हम आपको बताते चले कि आने वाली किस्त में यगत की भी मौत हमें दिखाई जाएगी, जबकि उसने शिकार के बहाने से आगचा बेग को जंगल में खड़ा और वहां पर जाकर उसी का शिकार करना चाहता है। तो पब्लिक का आपको बताते चले कि आगचा बे एक बहुत बहादुर सरदार है और वो अपने भाई के जाल में कभी नहीं फंसेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि यगत ने आगचा बे के पर तीर तान लिया है, तो पब्लिक आपको बताते चले कि आगचा बे की कोई मदद नहीं करेगा, बल्कि आगचा बे अपनी जहानत के जरिए ही अपने भाई को शिकस्त देंगे। या तो ये भी हो सकता है कि आगचा बे को शक होता हो और उसने खुद ही यगत को अपने जाल में फंसाया हो ताकि यगत की गद्दारी वाले हो सके। तो पब्लिक, ये जो मैं बात आपको बताऊंगा ये आपने बहुत प्यार से और गौर से सुननी है। तो ये जो 3-4 किस्तें हैं, ये तीनों 4 किस्तें बहुत अच्छी थी। किस्त नंबर 191 में हमें एक किला दिखाया गया जिससे उस माबे ने सियासत के जरिए पता किया। अगले 192 एपिसोड में हमें मुदन्ना किला दिखाया गया जो कि उस माबे ने जंग के जरिए हासिल किया। उसके अगले 193 एपिसोड में हमें यूनिक किला दिखाया गया जिससे भी उस मामले ने एक जंग के साथ हासिल किया। और 194 में हमें एक बहुत बड़ी जंग दिखाई गई जो कि बाजंतीनियों और काइयों के दरमियान तारीखी जंग थी। तो ये तीनों चारों ट्रेलर बहुत अच्छे थे, लेकिन अहम बात आपको बताते चलें कि जो मुदन्ना किला उस मुआबे ने फतह किया है, इसके हवाले से मैंने तरीक से पढ़ा था तो तरीक में मुझे पता चला कि ये किला उरहान बे ने फतह किया था, मुदन्ना किला। तो इससे हमें वाज़ेह होता है कि उरहान बे ने जो भी इंटरव्यू दिया है वो अच्छा ही दिया है कि उसे स्क्रीन टाइम अच्छा नहीं था मिलता, इसलिए उसने उस्मान को छोड़ा। जबकि चाहिए ये तक कि ये किला मुदन्ना उरहान बे फतह करते ताकि हमें भी उरहान बे की बहादुरी पर यकीन हो ताकि वो बुरसा को फतह कर सकते हैं। लेकिन कुल्लुस उस्मान में हमें बिल्कुल ऐसा नहीं दिखाया जाता। कुल्लुस उस्मान में हमें सिर्फ उस्मान बे को ताकतवर दिखाया जाता है। एक दो किस्त में उस्मान बे ताकतवर हो जाते हैं, अगली किस्त में उस्मान बे को या जहर दिया जाता है या उस्मान बे किसी बीमारी की वजह से कमजोर हो जाते हैं। तो इससे कुल्लुस उस्मान की कहानी में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं पैदा होता। चाहिए तो ये कि उर्हान बे को भी एक बहुत ताकतवर बहादुर जंगजू के तौर पर दिखाया जाए कि वो जहां भी जाए उसे फतह हो, ताकि हमें भी मालूम हो सके कि उर्हान बे वाकई इतने बहादुर थे और उन्होंने बुरसा को फतह किया। और अब जैसा कि आप जानते हैं कि वो छोटी मोटी जंगों में शिकस्त खा जाते हैं, तो वो बुरसा का मुहासरा कैसे करेंगे और बुरसा को कैसे फतह करेंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो महमूद बुज़दाक को चाहिए कि इन चीजों पर गौर करे और कुल्लुस उस्मान सीजन 7 में ऐसी गलतियां हरगिज ना करे। और पब्लिक, आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको कुल्लुस उस्मान सीजन 6 का कौन सा एपिसोड अच्छा लगा और कौन सा ऐसा सुनहरी था जो आपको अच्छा लगा और जो आपके लिए यादगार बना। हमें कमेंट में बताइएगा ताकि हमें भी मालूम हो सके कि हमारी वीडियो देखते भी हो कि नहीं देखते। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज।